Hello students, we are going to start exercise 3.3. 3.3 करने से पहले हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हमारे पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पैरेललोग्राम ABCD गिवन है और हमें इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है। फिलअप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट वन, AD इज इक्वल टू व्हाट। अगर ABCD हमारे पास पैरेललोग्राम है तो AD किसके इक्वल होगा? AD इक्वल होगा सामने वाली साइड BC के। तो पहले के आंसर में हम लिखेंगे BC और इसका रीजन क्या लिखेंगे? सिंस ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम तो गिवन ही है। आगे है DCB। DCB यानी कि ये वाले पूरे एंगल की बात हो रही है। DCB एंगल, DCB एंगल किसके इक्वल होगा? ये वाले एंगल के। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इस एंगल का नाम हम DAB लिख सकते हैं। DAB। तो रीजन क्या आएगा इसका? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देन OC, ये देखिए OC किसके इक्वल होता है? OA के। ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। क्या प्रॉपर्टी थी? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यहां पर डायगोनल्स पैरेललोग्राम में हमेशा क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। और लास्ट, मेजर ऑफ एंगल DAB। DAB यानी कि ये वाला एंगल प्लस CDA। CDA यानी ये वाला एंगल। इन दोनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। क्यों होता है? दे आर कंजक्टिव इंटीरियर एंगल्स। दे आर कंजक्टिव इंटीरियर एंगल्स। तो ये बहुत आसान कंसेप्ट थे। ये 4 कंसेप्ट्स जो हमने पढ़े थे इन द फॉर्म ऑफ फिलअप फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का था। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिनमें ये सारी प्रॉपर्टीज यूज होंगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बड़े आराम से करने वाला क्वेश्चन है क्योंकि इन प्रॉपर्टीज को यूज कैसे करना है अच्छे से समझना है। पैरेललोग्राम गिवन है फर्स्ट पार्ट में ABCD। हमें X, Y और Z इन तीनों की वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले देखते हैं यहां पर क्या करेंगे। ये देखिए एंगल B और D ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम यहां पे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। एंगल B और D दोनों इक्वल हैं। इसका रीजन साथ में लिखना है। क्या? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। राइट। B और D दोनों बराबर हैं तो B की जगह पर 100 डिग्री फिल कर देते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू इतनी है, यानी 100 इज इक्वल टू D। अब D एंगल कितना है जी? वो तो Y है। इसका मतलब Y किसके इक्वल आ गया? 100 डिग्री के आ गया। तो हमारे पास X, Y और Z में से एक तो Y निकल गया। कितना आया? 100 डिग्री आया। अब देखिए यहां पर Y और Z की अगर बात करें, इन दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री। लास्ट फिलअप किया ना अभी पिछले क्वेश्चन में, इनका सम 180 डिग्री है। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं कि जी एंगल A प्लस एंगल D कितना है? 180 डिग्री है। इसका रीजन क्या लिखेंगे? कंजक्टिव इंटीरियर एंगल्स। अब देखते हैं एंगल A की जगह पर Z फिल कर देते हैं और एंगल D की जगह पर Y। तो यहां पर Y की वैल्यू कितनी आई है? 100। तो यानी कि Z कितना आएगा? 180 माइनस 100, यानी कि Z की वैल्यू आ गई 80। आई होप यू आर क्लियर टिल नाउ। Y की वैल्यू 100, Z की वैल्यू 80। नाउ
अब क्या है, जेड और एक्स दोनों इक्वल हैं। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, आमने सामने वाले एंगल इक्वल हैं। रीज़न, यही वाला रीज़न यहाँ पे मेंशन करना है। अब देखिए, ए की जगह पर जेड और सी की जगह पर एक्स। अब देखो जेड की वैल्यू तो हमने 80 निकाली है, यानी कि एक्स कितना आ गया, 80 आ गया। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में वाई 100 रहेगा, एक्स और जेड दोनों 80 रहेंगे। राइट, तो ये क्वेश्चंस करते हैं, इनमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ कैसे करनी है धीरे धीरे समझ आएंगी अच्छे से। एक बार इन क्वेश्चंस को अपने हाथ से ज़रूर करना है। अभी सेकंड पार्ट देखिए, स्क्रीन पे है आपके सामने, अच्छे से देखिएगा कि अटेम्प्ट कैसे करने हैं ये क्वेश्चंस। राइट, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए ABCD पैरेललोग्राम है, एंगल D हमें 50 दे रखा है, एक्स वाई और जेड निकालना है। तो यहाँ पर एंगल A प्लस डी कितना होगा, A प्लस डी इज 180 डिग्री। अभी रीजन हमने क्या लिखा था, कंजक्टिव इंटीरियर एंगल्स। एंगल A की जगह पर x और D की जगह पर 50। यहां से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी विल गेट वैल्यू ऑफ x एज 130। तो x निकल गया। x और y दोनों इक्वल हैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो y भी 130 होगा। लिखेंगे कैसे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, opposite angles of a parallelogram are equal। राइट, एंगल A और C बराबर है, तो यानी कि इसका मतलब x किसके इक्वल है, y के इक्वल है। अब x तो 130 था हमारे पास, तो x की जगह पर 130 फिल कर देते हैं। दैट मीन्स वी गेट y इज इक्वल टू 130। तो y की वैल्यू भी क्या आई हमारे पास, 130 आई। अब देखिए, मैं इस एंगल का नाम 1 दे देता हूं, कारण देखिए नाउ ये 1 एंगल किसके इक्वल है, एंगल D के। रीजन, यही रीजन आएगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसका मतलब एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, 50 डिग्री के। नाउ 1 और Z इनका सम है 180 डिग्री। रीजन, लीनियर पेयर एंगल्स। अब एंगल 1 की जगह पर 50 फिल कर दीजिए, यहां से Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130 डिग्री आ जाएगी। ये चाहे आप सिंबल ना भी लगाओ चलेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये सिंबल नहीं दिया हुआ। ठीक है जी, एक मेथड तो ये निकालने का हो गया, आप इसको 1 सपोज करके इस मेथड से कर सकते हैं। एक मेथड इसको करने का और भी है, वो भी ध्यान से सुनिए। हर मेथड समझ आना चाहिए कि हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। x निकल गया, y निकल गया, y को z के इक्वल सीधा भी लिख सकते हो आप। यहाँ पर स्टेप कर रहा हूँ, आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू जेड। और y z के इक्वल क्यों है, इसका रीज़न देखिए, यहाँ पर लिख रहा हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में ये सब चीज़ें कवर की हैं। अगर y z के इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब लगते हैं जी, जब 2 लाइंस पैरेलल होती हैं, एक ट्रांसवर्सल होती है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो y z के इक्वल, तो इसका मतलब z कितना होगा, 130 डिग्री। जो मेथड आपको ठीक लगे, जैसा याद आए, आप उसी मेथड से कर सकते हो। राइट, तो सेकंड पार्ट हो गया। तो अभी हम थर्ड पार्ट शुरू करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को समझना अच्छे ढंग से है, हम ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं, इन्हीं को कंप्लीट करेंगे। अब मैंने लिखने का स्टाइल आपको हर जगह पर लिख के दिखा दिया है, हर प्रॉपर्टी को कैसे लिखना है। थर्ड पार्ट देखिए, डायग्राम ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमें ये वाला एंगल जो है ना, यहाँ पर 90 डिग्री दिया हुआ है, और
इधर x, ये वाला एंगल है 30 डिग्री और ये दे रखा है y, इधर z। तो हमें यहाँ पर x, y और z की वैल्यूज़ निकालनी है। ये देखो ये एंगल 90 है ना, अब मैं थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूँ, x की वैल्यू आएगी 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये निकल गया जी हमारे पास। अब देखो इस ट्रायंगल में जाओगे ना, ये वाली ट्रायंगल, इनके नेम्स दे देते हैं, ए बी सी डी, सेंटर में हो, ये बी ओ सी ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए तो x प्लस वाई प्लस 30, तीनों का सम क्या होगा, 180 होगा, बाय एंगल सम, ASP नहीं लिखना आपने, पूरा लिखना है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। x की वैल्यू 90, यहाँ से y कितना आ जाएगा, ये दोनों उधर जाके माइनस होंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। अब z क्या होगा, नाउ ये y और ये z, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये देखो ये BC और AD पैरेलल है, बीच में ट्रांसवर्सल है, तो y और z दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी, राइट। तो देखिए मुश्किल नहीं है। फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, बस इनको अच्छे से समझना है कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ लगानी है और कैसे लगानी है। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में भी पैरेललोग्राम, तो हर क्वेश्चन में हमें पैरेललोग्राम ही दे रखी हैं, बस इन्हीं को समझना है, मेथड को अच्छे ढंग से। यहाँ पर z है, वी आर हैविंग 80 डिग्री हियर, दिस इज x एंड दिस इज y। अब ये क्वेश्चंस बड़े आराम से करोगे आप। देखो अब मैं थोड़ा स्पीडली कर रहा हूँ, अब आप लिखने का स्टाइल आपको समझ आ चुका है। ये y है इक्वल टू 80 के, कारण वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और इधर से x प्लस वाई 180 डिग्री, कारण कंजक्टिव इंटीरियर एंगल्स, राइट। अब हमें क्या निकालना है, x, y की वैल्यू कितनी है 80, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा, राइट। x भी निकल गया। रही बात z की, देखो जी ये z किसके इक्वल है, 80 के, z इज इक्वल टू 80। इसका रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, ये जो दो लाइंस पैरेलल है ना, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर किसी को नहीं क्लियर है तो हमारा पिछला लेक्चर जरूर चेक करें, प्लेलिस्ट जो सेपरेट इस चैप्टर की बना रखी है उसके अंदर वो लेक्चर अवेलेबल है, राइट। फोर्थ पार्ट में ये 3 आंसर्स रहेंगे। थोड़ा लिखने का स्टाइल जो आपको पहले 3 पार्ट्स में बताया है उसी तरह से अच्छे ढंग से लिखना है आपने, रीज़न वगैरह प्रॉपर ABCD सपोज कर लेना है। और लास्ट पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट ध्यान से देखिएगा। ये डायग्राम है हमारे पास, इधर 40 डिग्री एंगल, इधर y 112 और ये x। चलो इसको थोड़ा अच्छे से लिख के करके दिखाते हैं ताकि एक बार प्रैक्टिस हो जाए दोबारा। ABCD पैरेललोग्राम है, इसमें हमारे पास एंगल B इज इक्वल टू एंगल D है। रीजन, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर B और D दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब B की जगह पर 112, D की जगह पर y, दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी आएगी, 112 आएगी। चलिए इसके बाद देखते हैं, ये मेरे पास पूरा एंगल A है ना, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक,
लेकिन 40 मुझे सिर्फ इतना इतना हाफ 40 दे रखा है, नीचे वाला कुछ नहीं दिया हुआ। नीचे वाले का नाम है मेरे पास जेड। तो अब क्या है कि मैं एंगल ए प्लस डी इक्वल टू 180 लिख तो सकता हूँ, लेकिन ए में ना थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि ए ऊपर वाला है नीचे वाला है कि पूरे की बात कर रहे हैं, जबकि डी में ऐसी कन्फ्यूज़न नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस तरह से लिखूँगा एंगल डी ए बी, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ही ना रहे, पूरा डी ए बी प्लस चाहे अकेला डी लिख दो चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई पार्टीशन नहीं है, एंगल बट नहीं रहा वहाँ पर। इन दोनों का सम 180 डिग्री, रीजन कंजक्टिव इंटीरियर एंगल्स। अब देखो डी ए बी पूरा क्या है, z प्लस 40 डिग्री, d कितना है y की वैल्यू 112। इसको सॉल्व करेंगे तो z कितना आ जाएगा हमारे पास, 28 डिग्री आएगा जी। आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, z विल कम आउट टू बी 28 डिग्री। नाउ ये जो x है वो z के इक्वल है, कारण रीजन इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि z की जगह पर 28 डिग्री फिल कर दीजिए तो x भी कितना आएगा, 28 डिग्री आएगा। तो हमने जो प्रॉपर्टीज़ हमारे पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, आज उन सभी प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग पार्ट्स में यूज़ करके हमने चेक कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो आज इतना ही करेंगे, पहले 2 क्वेश्चन हो गए हैं, कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।